राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री श्री वृंदावन श्री वनचन श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री श्री वृंदावन श्री वनचन। वो बेचते हैं, जो ले लेता है उनको दे देते हैं, और जिससे पैसे नहीं होते उनको ऐसे फ्री में दे देते हैं। फ्री में भी दे देते हो? हाँ, जिससे पैसे नहीं होते। तो पूज्य महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी का क्या अच्छा लगता है आपको? उनकी वो इतना अच्छा ही बोलते हैं, बोलते तो उनका सब अच्छा लगता है, जो जो सारा बोलते हैं। कुछ। हाँ, उनका आभा मंडल कितना प्यारा लगता है, चेहरा कितना अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा। अच्छा। वो पीला कुर्ता तो पहनते हैं ना, जी। वो बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छा लगता है। रात के करीब 1:30 बज रहे हैं, लेकिन आपको भक्ति की एक अनूठी मिसाल आप सबको दिखाते हैं। एक ऐसी भक्ति, एक ऐसी साधना जिसमें गुरु के लिए पुष्प है, जिसमें श्री राधा रानी के लिए पुष्प है, फूल है, भक्ति है, भाव और समर्पण भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही छोटे से बाल गोपाल कृष्णा दिखाई दे गए और इनके हाथों में फूल है। हम इस समय मौजूद हैं एकदम केली कुंज के निकट, जहाँ पर पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के आगमन की अगवानी के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं, और वहीं पे कृष्णा कुछ भाव के, भक्ति के पुष्प हाथों में लिए हुए इधर से उधर दौड़ रहे हैं। जब नज़र पड़ी तो थोड़ी देर रोका, और उसके बाद मैंने सोचा ये भक्ति और भाव का रस आप तक ज़रूर पहुंचाया जाए। हमारी कोशिश है कि पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के साथ ही जो भक्ति और भाव का रस है वो आप सब तक ज़रूर पहुँचे, जिससे आपके बच्चे भी भक्ति से, प्रेम से, भाव से जुड़ सकें और वृंदावन में आकर परिक्रमा लगाएं, श्री राधा रानी का नाम स्मरण करें, पूज्य प्रेमानंद महाराज जी की अमृतवाणी का रसास्वादन जरूर करें। श्री राधे राधे। श्री हरिवंश। हाँ, कृष्णा नाम माता जी ने रखा तुम्हारे कि पिताजी ने रखा? माता जी ने। कृष्णा। हाँ। उनसे कभी पूछा कि मैया मेरा नाम कृष्णा तुमने क्यों रखा? नहीं। नहीं पूछा। अच्छा, कृष्णा नाम आपको भी प्रिय है या फिर कभी कभी लगता है अरे कैसा नाम रख दिया माँ ने? नहीं, प्रिय है। अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, लोग जब बुलाते होंगे कृष्णा कृष्णा तो फिर तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा। हाँ जी। आपके दोस्त लोग क्या कहते हैं? आप जब पढ़ाई करते हो स्कूल में क्या कहते हैं? कृष्ण बोलते हैं। जी। यहाँ पर 1:30 बज रहा है अभी रात के, और आपके हाथों में पुष्प मैं देख रहा हूँ, फूल देख रहा हूँ। तो ये फूल कहाँ बेचोगे, किसको दोगे? वो बेचते हैं, जो ले लेता है उनको दे देते हैं, और जिससे पैसे नहीं होते उनको ऐसे फ्री में दे देते हैं। फ्री में भी दे देते हो? हाँ, जिससे पैसे नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं क्या? क्या वो? हाँ, कहते हैं हम पे पैसे नहीं है, फ्री में दे दो। जी। दे देते हैं, फिर वो खुश होकर जितने पैसे दे देते हैं हम रख लेते हैं। खुशी अच्छा, कुछ लोगों के पास कम होते होंगे। हाँ, तो दे देते हो? हाँ, उन पे जितने हों उतने रख लेते हैं हम। तो अलग अलग मैं देख रहा हूँ रंग हैं, कौन कौन से हैं? ये तो गुलाब का सब जानते हैं जी। गुलाब है, और ये सफ़ेद फूल और गेंदा है। गुलाब, गेंदा, और ये क्या है? ये फूल है जी। तो जैसे रात को 1:30 बजे आप वो फूल बेचते हो, देते हो, तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है? आप का टाइम टेबल कैसे, रात में कै बजे सोते हो, यहाँ से जाने के बाद क्या करते हो, स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, क्या क्या करते हो? हम यहाँ से जाके नहा लेते हैं जी। और ड्रेस पहन लेते हैं, उसी में 1 घंटा हो जाता है, फिर 6 बज जाते हैं। 6 बजे बस का टाइम करते हैं, जब वो आ जाती है तो बैठ के चले जाते हैं पढ़ाई करने। जी। तो अभी जैसे मान लो 1:30 बजे रात हो रहा है, फिर उसके बाद जो है पूरे 4-5 बजे 6 तक यहीं रहते हो? हाँ, जब महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं और क्या कहते हैं महाराज जी चले जाते हैं, तो फिर हम भी चले जाते हैं अपने घर। तो पूज्य महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी का क्या अच्छा लगता है आपको? उनकी वो इतना अच्छा ही बोलते हैं, बोलते तो उनका सब अच्छा लगता है, जो जो सारा बोलते हैं। कुछ। हाँ, उनका आभा मंडल कितना प्यारा लगता है, चेहरा कितना अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा। अच्छा, और तिलक जो लगाए रहते हैं, वो भी, और पीत वस्त्र धारण किए होते हैं। वो
पीला कुर्ता तो पहनते हैं ना, जी। वो बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छा लगता है। देखिए कृष्णा को पूज्य महाराज जी पीला जो पीत वस्त्र जो धारण करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। और आज तो साक्षात भगवान कृष्ण से ही बात हो रही है, क्योंकि इतनी माधुरता वाणी में, इतनी लालित्यमा वाणी में, वो सुनकर तो मन आनंदित हो रहा है। जी कृष्णा, अब जैसे मान लीजिए स्कूल चले गए, सुबह 6 बजे बस आ जाती है ना, बता रहे थे, फिर कै बजे वापसी होती है स्कूल की? 1 बजे दोपहर में आते हो। फिर उसके बाद हम उसके बाद ड्रेस उतार लेते हैं और फिर उसके बाद ड्रेस उतार के अपना स्कूल का काम करते हैं। अच्छा, और उसके पूरे करके फिर नहा लेंगे, फिर 2 मिनट सो जाते हैं जी और फिर उठ जाएंगे ऐसे ही 5 बजे, फिर माला करते हैं राधा राधा नाम का। राधा राधा हाँ। जी। शाम के समय माला हाँ, जपना, कितनी माला हो पा रही है अभी? अभी 2 करता हूँ रोज। 2 हो जाती है। हाँ, अच्छा, 5 बजे माला जाप हो गई, फिर उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद मम्मी खाना बनाती है, उनकी हेल्प करवाता हूँ। अच्छा, हाँ, तो कोई हाथ बटाने वाला नहीं है क्या माँ का? है, मैं और भैया बटाते हैं। अच्छा, तो क्या क्या काम करते हो मम्मा का हाथ बटाते समय? मम्मा जब वो थक जाते हैं, उनको उनके वो बर्तन है ना, हाँ। बर्तन धो देते हैं, अरे वाह, अच्छा धो देते हैं और झाड़ू लगा देते हैं, अच्छा घर में पोंछा लगा देते हैं। अच्छा। और फिर जब सब काम हो जाता है मम्मी के पैर दबा देते हैं। अरे वाह, तुम तो मुझे रुला दोगे। आज तो आँख में आंसू आ जाएंगे। तुम्हारी इतनी प्यारी बातें, तुम्हारे इतने अच्छे से कहने का जो ढंग है वो बहुत भावुकता से भरा हुआ है। जी, तो बहन नहीं है क्या तुम्हारी? नहीं, हाँ, इसीलिए सारा काम करना पड़ता है। एक जो है छोटी सी बहन होती तो सारा काम हाथ करती, हाथ बटाती। अच्छा, फिर सारा काम हो गया, उसके बाद फिर आपकी तैयारी क्या होती है? फिर हम फूल वगैरह है ना क्रेट में रखते हैं। जी। फिर उसके बाद 2 दोस्त लाने आ जाते हैं, थोड़ी देर खेल लेते हैं उनके साथ और फिर एक माला कर देते हैं। फिर जैसे एक माला करते हो? हाँ जी। तो ये कोशिश होती है कि माला ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें। हाँ, जी। और यहाँ कै बजे आ जाते हैं ये मार्ग पे, परिक्रमा मार्ग पर? हम जी। 12 बजे। हाँ, तो 12 बजे से रात के और 4-5 बजे तक रहना होता है? 4 बजे तक। जी। और फिर उसके बाद जब घर जाते हो तो घर पर भी आराम नहीं? नहीं, जी। नहा लेते हैं, उसके तेल गंग करके हम्म। उस पर बैग ड्रेस पहन के फिर स्कूल जाते हैं। तो इतनी जब मेहनत करते हो तो आपको थकावट नहीं लगती? नहीं, हाँ? राधा रानी की कृपा है, वो कहाँ से लगेगी थकावट? क्या कह रहे? वो लगेगा कुछ नहीं होगा, राधा रानी की कृपा से। वाह, देखिए कितना प्यारा बोल रहे हैं कि अगर राधा रानी की कृपा है, राधा रानी का आशीर्वाद है तो सच मानिए आपको थकावट नहीं लगेगी। तब आप भक्ति मार्ग पर ही चलेंगे, सहज सरल विनम्र भाव हो जाएंगे। जैसे एक एक शब्द कृष्णा के आज अमृतवाणी की तरह हैं और वो बड़े ही सहज से, बड़े ही निर्मल मन भाव से बोल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ तुम्हें थकावट तो नहीं लगती, लेकिन पसीने से एकदम तरबतर हो जाते हो। देखो सारा पसीना आ जाता है। और हमारे छोटे से कन्हैया को, छोटे से कान्हा को पसीना नहीं आना चाहिए। आज तो मुझे लग रहा है गर्मी भी कुछ आ रही है। हाँ, आज ही आ रही थी, रोज नहीं आती। आज रोज इसलिए नहीं आती? नहीं, अच्छा, आज क्यों आ रही है? आज मैं एक जगह बैठ गया था ना, जी। इसलिए बिक नहीं रही थी, तो फिर मम्मी के पास गया था। अच्छा। फिर दोबारा आया था। अच्छा। फिर इसके बाद जो फूल लेता है, फिर इसलिए पैदल जाते हैं तो वो बाहर निकलते हैं। अच्छा, जब दौड़ दौड़ कर फूल बेचते हो तो फिर जो है गर्मी आने लगती है। हाँ, गर्मी आने लगती है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक दौड़ लगाते हो पूरी परिक्रमा मार्ग तक? नहीं, हाँ। यहाँ जी आश्रम है केलीकुंज से, यहाँ से जाएंगे पहले, यहाँ पे हाथ परिक्रमा शुरू करते हैं, फिर जाते चौराहे पे, जहाँ से महाराज जंगल, फिर जाते कृष्ण शरणम, जहाँ से महाराज जी की कुटिया है। तो पैदल जाते हो, कैसे जाते हो? पैदल। वहाँ तक पैदल दौड़ लगा लेते हो? पैदल भी जाते हैं और पैदल चले जाते हैं, फिर दौड़ लगाते फिर पैदल चलते हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत दूर हो जाती है, करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर हो जाती है। पहले पैदल चल जाते हैं ना, फिर 2-4 मिनट आगे रुकते हैं, किसी को फूल जाने होते हैं तो फिर ताकत वो नहीं लगती है। अच्छा, ये कितने कितने के हैं फूल? ये 40 का है, जितने नहीं होते उनको फ्री में दे देते हैं। अच्छा। फिर उनकी खुशी के मारे वो जितने पैसे दे देते हैं हम रख लेते हैं। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या है
तुम्हें क्या फ़ायदा होता है? इससे थोड़े पैसे मिल जाते हैं और राधा नाम का भक्ति मिल जाती है। अरे वाह! देखिए कृष्णा जी की कितनी अच्छी बात है कि दो फायदे होते हैं। एक थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं जो घर में हाथ बटाते हैं, घर में थोड़ा सहयोग हो जाता है। लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि राधा रानी नाम के जो मंत्र है यानी उनकी जो भक्ति है उसका अवसर मिलता है। आप ये समझिए कि अगर छोटे से बच्चे में ऐसी भावना है, ऐसी भक्ति है, तो बड़ा होकर वो कितना बड़ा संत बनेगा, बड़ा होने के बाद वो कितना संस्कारवान बनेगा, बड़ा होने के बाद वो अपने सनातन धर्म का कितना बड़ा संदेशवाहक बनेगा। क्योंकि इनके मन में है कि बस राधा रानी की नाम की भक्ति मिलनी चाहिए। तो ऐसा क्यों लगता है कि आपको राधा नाम की भक्ति मिलनी चाहिए? इसलिए क्या हमको राधा नाम की भक्ति मिलते हैं तो उसके बाद हमें थकावट भी नहीं होती। अच्छा। और खुश भी रहते हैं घर में। जी। और क्या कहते हैं, और घर में पैसे आते हैं जी। इसलिए। अच्छा, और क्या राधा नाम की भक्ति भी मिल जाती है थोड़ी बहुत। कई सारी इन्होंने जो है बता दी राधा नाम की भक्ति में, और ये वास्तव में एकदम 100% सत्य है कि अगर आप सच्चे मन से भक्ति करते हैं, सच्चे मन से आप भाव के सागर में डूब जाते हैं, तो आपको किसी भी तरह की कष्ट, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। छोटे से कृष्णा हैं, भक्ति के रंग में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, भाव के सागर में डूबे हुए हैं। एक एक शब्द इनकी, एक एक बाणी जो है इनकी अमृत तुल्य है। जब आपको सच्चे गुरु का सानिध्य मिलता है, जब आपको पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का सानिध्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, यानी इस परिक्रमा मार्ग के रज का स्पर्श तक मिल जाता है, तो आपकी बाड़ी में ऐसी ही शुद्धता आती है, आपकी बाड़ी में ऐसी ही पवित्रता आती है, और आप ऐसे ही बहुत निश्चल और निर्मल मन से आ जाते हैं। देखिए आश्चर्य की बात है, एक दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो तो कोई सहज रूप में ऐसे जग लेगा। बड़े बड़े लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन एक छोटे से बालक में, एक छोटे से बच्चे में ऐसी शक्ति क्यों आई? इसका पूर्ण मतलब है कि श्री राधा नाम का जो मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र को इन्होंने धारण किया और उसके कारण इनके अंदर इतनी शक्ति आई। दूसरा, पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद मिला। तो आप सबसे निवेदन है, आग्रह है, देश भर में कोने कोने में जहाँ पर भी बैठे हैं, श्री राधा नाम का मूल मंत्र स्मरण करिए, अपने अंतर मन में उतारिए, अपने ठाकुर जी की भक्ति करिए, अपने कन्हैया की भक्ति करिए, परिक्रमा मार्ग के रज का स्मरण करिए, वृंदावन को अपने आँखों में, अपने हृदय में बसाइए और पूज्य प्रेमानंद की जय बोलिए। निश्चित मानिए आप भी ऐसे शक्तिशाली हो जाएंगे और ऐसे भक्ति से भरे होंगे। फिर मैं देख रहा हूँ कि तुम जो है पसीने से तरबतर हो जाते हो, पसीना आ जाता है। पढ़ लिख कर क्या बनोगे, एक बात तो रह गई थी, मुझे लगता है ये पूछना चाहिए। फौजी। फौजी? अरे वाह! देखिए इनके अंदर भक्ति है, भक्ति के साथ देशभक्ति भी है। पढ़ लिख कर कृष्णा फौजी बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं। राधा रानी से प्रार्थना है कि इनकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। भजन आता है कोई? राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री श्री वृंदावन श्री वनचन श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री श्री वृंदावन श्री वनचन। आपसे भी कृपया आप भी इस वो नाम को आप भी बोलिए, जपा करें जी। और आपको भी भक्ति मिल जाएगी राधा नाम की। जी देखिए कृष्णा ने स्वयं कहा है कि आप भी स्मरण करिए, आप भी इस मंत्र का जाप करिए। राधा रानी नाम का जो मंत्र है उसके स्मरण से आपको भी ज़रूर भक्ति मिलेगी।